गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो? क्या आपने कभी ऐसा कोई पेपर देखा है जिसके अंदर से बोर्ड का कंप्लीट पूरा पेपर मिल जाए, या जिसके अंदर हाई स्कूल की कंप्लीट वो सिलेबस हो जो बोर्ड में आता है? तो ये एक पेपर है, ये हाई स्कूल इंग्लिश का मास्टर पेपर, जिसके अंदर से इसके अंदर सब कुछ है। पूरा लिटरेचर इंपॉर्टेंट है, यानी प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री है, प्लस में टोटल वो ग्रामर है जो एग्जाम में आता है, यानी पूरा सिलेबस है और वो भी ट्रिक के साथ में है। ये कंप्लीट एक पेपर है। तो इस पेपर की फर्स्ट जो सेक्शन है रीडिंग कंप्रीहेंशन, वो करा दिया गया है, फर्स्ट क्लास इसकी करा दी गई है। और सेकंड अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिए, पेपर के वाइज ही है, जो क्वेश्चन जिस तरह के बोर्ड में आते हैं सेम है। तो ये एक पैरा है, दूसरा भी करा दिया गया, वही वाले पैसेज दिए हुए जो बोर्ड में बार बार आते हैं, सी वाला भी और डी वाला भी। ये तो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका ये 4 to 8 जो ग्रामर के अंदर से आता है, इसका भी ये भी ट्रिक के साथ में है, वर्ब भरना। वर्ब कैसे भरते हैं, जैसे कोई सेंटेंस है उसमें वर्ब कौन सी आएगी, कैसे भरेंगे, तो ये भी करा दी गई। ये भी क्लास डाल दी गई, आपने नहीं देखी तो मास्टर पेपर की सेकंड क्लास आप देख लीजिए। अब मास्टर पेपर की ये वर्ब भरने का देखो नियम भी है, साथ में आपको 10 सेंटेंस वर्ब भर के बताए गए हैं इस क्लास में। और आज जो हमारा स्टार्ट है वो है रीअरेंज सेंटेंस के जो वर्ड्स को क्रम में लगाकर वाक्य बनाना। आज इस टॉपिक पे चलते हैं, और वो भी मास्टर ट्रिक के साथ में। सारा सिलेबस पूरा 70 का 70 नंबर का पेपर इसी के अंदर से ट्रिक के साथ में आपको बताया हुआ है। देखिए पांचवा क्वेश्चन, आज थर्ड क्लास है इसकी। री अरेंज, री मिस पुणे, अरेंज मिस क्रम में लगाइए द फ्लोइंग, नीचे दिए हुए वर्ड शब्दों को टू मेक बनाने के लिए ए मीनिंगफुल सेंटेंस, अर्थपूर्ण वाक्य। तो वो दिया हुआ है द डेली इन ब्रदर माइक हॉकी प्लेज फील्ड, ये है। तो आप नीचे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, देखो 8-10 एग्जांपल है, ये सब भी करने हैं, बस एक बार ट्रिक देखते हैं। आपने ध्यान रखना है कि कोई भी सेंटेंस बनाते टाइम स्टार्टिंग में आपने सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट में माई ब्रदर हो सकता है, बॉयज हो सकता है, एक गर्ल हो सकती है, टीचर हो सकता है, आई हो सकता है, यू हो सकता है, वी हो सकता है, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। किसी का नाम भी हो सकता है, राम जी, ठीक है। ये किसी लड़की का नाम भी हो सकता है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना। दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, कैन, कुड, शुड, हैज, हैव, हैड, डू, ठीक है, डज, डिड। ये सब आपने नोट करके रखनी है, ये दूसरे नंबर पे यही आती है। अगर नोट आ गया तो नोट इनके तुरंत बाद यहाँ आता है थर्ड नंबर पर, अगर किसी सेंटेंस में नोट भी हो। नहीं तो नोट नहीं हो तो थर्ड नंबर पे आती है वर्ब। वर्ब जैसे कि जाने की फर्स्ट फॉर्म गो, गो भी आ सकती है। थर्ड फॉर्म गो, फर्स्ट फॉर्म गो है, थर्ड फॉर्म गोन, सेकंड फॉर्म वेंट, या आईएनजी वाली फॉर्म गोइंग, ठीक है। या फिर कोई दूसरी जो भी वर्ब दे रखी होगी उन्होंने, लाइक, ठीक है, इट, एट, इटन, कोई सी भी वर्ब होगी तो वो यहां पर आएगी। ऑब्जेक्ट जो बाकी शेष भाग बच जाता है वो यहाँ आएगा, छोड़ करके स्थान को 5वें नंबर पे स्थान आएगा, इन द फील्ड, इन द क्लास, ठीक है, ये स्थान आएगा। और उसके बाद सबसे लास्ट में 6ठे नंबर पर क्या आएगा आपका, ये आएगा टाइम। क्या आएगा 6ठे नंबर पर, टाइम आएगा। ये आपने नोट कर रखना है। 6 नंबर पे टाइम आएगा। टाइम मीन्स आज, कल, यहाँ। आज, कल, कोई सन भी आ सकता है, ये आ सकता है, डेली आ सकता है, यस्टरडे आ सकता है, टुमारो आ सकता है। ये लास्ट 6 नंबर पे आएगा। बस आपने नोट करके रखना है। नंबर 1 पे सब्जेक्ट, नंबर 2 पे हेल्पिंग वर्ब, नोट हुआ तो थर्ड नंबर पर, नहीं नोट हुआ तो थर्ड नंबर पे वर्ब, ऑब्जेक्ट, स्थान, और सबसे लास्ट में टाइम। ये रूल लिख लो। अब आप एग्जाम्पल देखते हैं इसके कैसे बनाने हैं। आपने एग्जाम्पल देख लिए, ये दिया हुआ है, देखो द है, डेली है, इन है, ब्रोदर है, माई है, हॉकी है, प्लेज है, फील्ड है। पहले नंबर पे लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है इसमें, माई है और ब्रोदर है, तो ये लगा दिया आपने माई ब्रदर, ठीक है। ट्रिक देखते रहिए। दूसरे नंबर पे लगाई हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर। हेल्पिंग वर्ब और मोडाल्स जो होते हैं वो इसके अंदर कोई भी नहीं दे रखा है, तो इसे हम छोड़ देंगे, चलेंगे इस नंबर पर। वर्ब है, हाँ वर्ब है प्लेज। प्लेज के बाद अब पहले देखते हैं हम स्थान कौन सा है। स्थान है फील्ड और इन द फील्ड, ठीक है, ये तो आएगा इसकी जगह पर। और उसके बाद टाइम कौन सा है, टाइम है डेली। तो क्या बच गया, हॉकी बच गया, तो हॉकी यहां आएगा जो बाकी का बचा हुआ है, हॉकी, हॉकी, ठीक है।
इन द फील्ड और डेली हो गया। ठीक है, बाकी 6 7 8 एग्जाम्पल और देखते हैं। आप देखिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सब्जेक्ट कौन है? माई फादर। फर्स्ट नंबर पे आएगा माई फादर इज, ठीक है, फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग। माई फादर इज फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, मेरे पिताजी यात्रा करने के शौकीन है। ये हो गया। अब वही रूल अपनाना है बस, जो ट्रिक लिखी हुई है। इसमें सब्जेक्ट कौन है? द प्लेयर्स। द प्लेयर्स, ये पूरा एक ही होता है वैसे। द प्लेयर्स एक ही चीज है, ये एक ही नंबर पे आएगा, द प्लेयर्स। ठीक है, आर हेल्पिंग वर्ब आएगी दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, द आर के बाद वर्ब आएगी प्लेइंग, आर प्लेइंग इन द फील्ड। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। इसमें कौन सा सब्जेक्ट है? इट। ये सेंटेंस भी वही है जो बार बार एग्जाम में आते हैं, वही वाले डाले हुए हैं। इट इज 4 o'clock बाय माई वॉच। मेरी घड़ी में 4 बजे, इसका ये मतलब है। इट इज 4 o'clock बाय माई वॉच। इट इज 4 o'clock बाय माई वॉच, मेरी घड़ी में 4 बजे है। अब इसमें देखो, इसमें क्या सब्जेक्ट है? इन है, सन है, राइजिज है, इन है, ईस्ट है, द है। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? द सन। कौन है? द सन। सब्जेक्ट है द सन। हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है इसके अंदर, इज, एम, आर, वॉज, वर, कैन, कुड। तो वर्ब दी हुई है राइजिज, तो बस डायरेक्ट इसी को लगाएंगे। द सन राइजिज इन द ईस्ट, ये जगह होगी, स्थान हो गया। टाइम इसके अंदर है नहीं। ठीक है, इसी तरीके से इस पे चलते हैं। सब्जेक्ट कौन हो गया? आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन है? डू नॉट, आई डू नॉट। उसके बाद वर्ब टेक होगी, लाइक होगी। अगर दोनों दे रखी हो तो लाइक पहले आती है। और ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, जब भी दो वर्ब होती है तो इनके अंदर हम टू का प्रयोग करते हैं, और टू के बाद वाली वर्ब हमेशा मोस्टली फर्स्ट ही आती है। इधर वाली फर्स्ट भी हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है, थर्ड भी हो सकती है, आईएनजी वाली भी हो सकती है, लेकिन टू के बाद तो फर्स्ट ही फॉर्म आएगी। तो आई डू नॉट लाइक टू टेक टी, मैं चाय लेना पसंद नहीं करता हूं, इसका ये मतलब हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, ये वाला 6th वाले पे। इसमें है सब्जेक्ट यू, यू डू नॉट। ठीक है, अब देखिए, आप इसमें इंट्रोगेटिव दिया हुआ है, पहले आपको बना कर दिखाते हैं इसका पॉजिटिव, फिर इंट्रोगेटिव बनाएंगे। यू डू नॉट, यू डू नॉट लाइक, यू डू नॉट, यू डू नॉट लाइक टू टेक टी। ये सेंटेंस है, आप चाय लेना पसंद नहीं करते हो। अगर जिस सेंटेंस के अंदर ये इंट्रोगेटिव साइन पीछे दे दिया तो आपने क्या करना है? जो हेल्पिंग वर्ब होगी, चाहे वो इज हो, वाज हो, कैन हो, कुड हो, शुड हो, डू, डज, डिड, हैज या वेड, कुछ भी यहाँ हेल्पिंग वर्ब होगी, बस वो स्टार्टिंग में निकाल देनी है। इतना सा काम करना है। ठीक है, क्या काम करना है? जो हेल्पिंग वर्ब होगी इसको स्टार्टिंग में ले जाना है, बस ये इंट्रोगेटिव साइन, ये कंप्लीट है। ठीक है, उसमें बाहर निकालना है। अब ये देखिए, इसमें भी डू है, लेकिन इसमें इंट्रोगेटिव साइन दिया नहीं है। जिसमें इंट्रोगेटिव साइन ना देवें और डू से स्टार्ट करें, डू नॉट से, और वर्ब हो, तो वो इंपरेटिव वाक्य होता है। तो डू नॉट से स्टार्टिंग होगा इसके अंदर, डू नॉट वेस्ट, शॉर्ट में बोलते हैं डोंट, डोंट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम, योर प्रीशियस टाइम। इसका मतलब है अपना कीमती समय बर्बाद मत करो। डोंट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम, अपना कीमती समय बर्बाद मत कीजिए। इसमें इंपरेटिव इसमें सब्जेक्ट भी नहीं है। सब्जेक्ट आई, ही, यू, सी, मोहन, रीना, कोई सब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये इंपरेटिव सेंटेंस में स्टार्टिंग होती है डू नॉट से, या वर्ब से, या प्लीज से। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट कौन है? देखो, ही, ये हो गया यहां से ही। ठीक है, और दूसरे नंबर पे क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में विल भी है, हैव भी है, और नॉट भी है। और आपको पता है नॉट तो थर्ड नंबर पे आता है। ये आ गया नो, यहाँ पे है पूरी कंप्लीट हेल्पिंग वर्ब नॉट के साथ में। विल नॉट हैव, विल हैव, विल हैव दोनों होते हैं तो दोनों लगाते हैं। ही विल नॉट हैव फास्ट द टेस्ट। ठीक है, he will not have passed the test, उसने टेस्ट पास नहीं किया होगा। ठीक है, ये आपका हो गया नंबर 1 पे सब्जेक्ट, नंबर 2 पे हेल्पिंग वर्ब, और नंबर 3 पे भैया जो बच गया फालतू टाइम और आसान इसमें है नहीं।
नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, लास्ट 2 सेंटेंस रह गए हैं। देखो इसमें सब्जेक्ट कौन है, टू एंड टू, ये है इसके अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट है वाक्य, टू एंड टू मेक 4, 2 और 2 4 होते हैं, इसका मतलब ये है 2 और 2 4 होते हैं। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो ये है, ये वर्ब है, ये जो बाकी बच गया ऑब्जेक्ट है। लास्ट सेंटेंस देखते हैं एक और जी, इसमें सब्जेक्ट कौन है, इन है, द है, फेंटेड है, पेशेंट है, हॉस्पिटल है, यस्टरडे, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, पेशेंट, ठीक है, और ये इसमें स्टार्टिंग में आएगा दी पेशेंट, पेशेंट किसको बोलते हैं, मरीज को, दी पेशेंट, और ये हो गया बेहोश होना, वर्ब। देखो फर्स्ट नंबर पे क्या बताया था, सब्जेक्ट आएगा, दूसरे नंबर पे कौन बताया, हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर नहीं है, इजामार वाजवर तो नहीं है, तो डायरेक्ट क्या लगाएंगे दूसरे नंबर पे, वर्ब। वर्ब कौन सी है, फेंटेड, बेहोश होना। फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे वर्ब, और तीसरे नंबर पे आपको क्या बताया था, स्थान आएगा। ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें कोई नहीं दिया हुआ है तो क्या आएगा, स्थान। स्थान कौन कौन है, इन द हॉस्पिटल या इन हॉस्पिटल। और सबसे लास्ट में क्या बताया था आपको, क्या आएगा, टाइम, टाइम, यस्टरडे। बस ये ध्यान रखना है ट्रिक। ये आपका सेंटेंस हो गया कंप्लीट, 1 2 3 और 4, वही रूल है जो आपको समझा था स्टार्टिंग में, ठीक है। और इसके बाद में अगर आपने जी ये क्या दिया, ये दियो है टेंस बदलना, नेक्स्ट पॉइंट में टेंस बदलना, कि कोई भी वाक्य दे दिया, ही राइट्स ए लेटर टू हिज फादर, और इसको चेंज कीजिए फ्यूचर कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और बच्चों को टेंस नहीं आते हैं। तो क्या ट्रिक है कि हम पहचान लें कुछ ट्रिक्स खास खास, कि ये मिलेगा तो ये टेंस हो जाएगा और ये बदल देंगे, ये आपका आसान तरीका, ये नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।